हाँ, किसी का हेलो आंसर आ रहा है अविनाश। क्या? हाँ भैया 16:9। हाँ, 16:9 सही आंसर है ना। रुक जा, तुम यहाँ देख लेगा बोर्ड में। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4:3 है। तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है भाई? 3/4 है। इनके आधार का क्षेत्रफल का अनुपात, वो आधार की लंबाई का अनुपात कितना होगा? अरे दो त्रिभुज है ना यार, देखना मैंने बोला पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा अपना? अरे 1/2 आधारभूत थे। ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया अपने पास? अनुपात में 4 दिया है। और दूसरे त्रिभुज कितनी दी दिया? 3 दिया है। बटे में 3 लग दिया, ठीक है। अब देखना इसका 1/2 ये आधार, आधार पहला वाला होगा, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। इसका ही वही होगा भैया, 1/2 आधार गुणित में आधार 2, मतलब आधार दूसरा वाला, और दूसरा त्रिभुज का है ना, इसलिए 2 लिख दिया यहाँ पर मैंने। ऊंचाई यार समझो मेरे भाई, ये 4/3 था, 3 लिख दिया। और इतना समझ में आया आपको? रंजीत बोलो। आ रहा है भैया। हाँ, अब देखना ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, ध्यान देना। अब भैया देखने जा रहा है यार ना, 1/2 से 1/2 कट गया। अब इसका आधार निकालना है, मैंने आधार यहाँ लिख दिया वैसे ही। एक काम करता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ। ये आधार हो गया पहले वाले का, बटे ये दूसरा आधार हो गया दूसरे वाले का, ठीक है। आप देखना इनकी ऊंचाइयां दी थी कितना? 4:9। मैं 4 लिख दिया बट्टे में, सॉरी 4 नहीं, 3:4 दिया है ना। और मेरे दोस्त इसे क्षेत्रफल कितना दिया अपने पास? 4/3। अरे जहां ऊंचाई दी थी ना, ऊंचाई लिख दिया मैंने, 3 और 4 दिया है, 3 और 4 लिखा। वो जो क्षेत्रफल बराबर में था ना, 4/3 लिख दिया, ठीक है। हमें निकालना है आधार पहला और आधार दूसरा। 4 को यहाँ पर हुआ 4 चुकी, बोलो 4 चुके 16 हो गया। तो 3 यहाँ पर हुआ मेरे भाई, 3 दिया 9। तो कितना आंसर आ गया आपका? 16:9। कहीं दिक्कत है क्या? भैया मेरे को कुछ ही समझ नहीं आया। कुछ भी समझ नहीं आया तुझे? देखना त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं। क्या होता है अपना सूत्र? आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ध्यान देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ बोला है दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 4:3 है। मैंने 2 त्रिभुज बना दिए भैया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे बटे में क्यों दिया हूँ? क्योंकि भैया यहाँ अनुपात का क्षेत्रफल है ना, अनुपात मतलब क्या बटे का है। तो भैया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 4 दिया है ना। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 4 लिखा। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 3 लिखा। और मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये ऊंचाई पहले वाली होगी, ऊंचाई दूसरी वाली होगी। यहाँ पर भी देखो जरा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई।
मेरे भाई ध्यान देना, 1/2 और 1/2 ये दोनों आपस में कट गए ना। अब बराबर में कितना 4/3 चल रहा है, 4/3 लिखा मैंने। अब आधार देखना, आधार को 10 लिखा, आधार का निकालना है तो आधार पहला आधार लिखा मैंने, बटे में दूसरा आधार लिखा। गुणित में यहाँ पर देखना ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 3/4, तो 3/4 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे आधार का निकालना है ना, तो मेरे भाई 3 गुणा यहाँ पर हुआ, 3 तिया 9 हो गया, 4 गुणा यहाँ पर हुआ, 4 चौका 16 हो गया। तो आधारों का क्षेत्रफल कितना, आधारों का अनुपात कितना हो गया है, आप क्या बोलोगे 16:9। कहीं दिक्कत है? नहीं भैया हाँ? कोई दिक्कत नहीं। नहीं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ले लीजिए भैया, ले लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने ना, बढ़िया। मेरे साथ साथ मेरे भाई सवाल नोट करते हुए चलना है ना। 4 नंबर सवाल लिखो जरा। 4 नंबर सवाल, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12, आधार कितना 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया 30 वर्ग सेंटीमीटर। भैया 30 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। भैया 30। कोई बताएगा आंसर? 30 कितना आया भैया, है? 30 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आया आंसर, बोलो फिर से। 30 30 क्या आया आंसर? 30 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। बहुत सही ना। अब मेरे भाई समझना आप पहले, हाँ देखना, अच्छे से बन जाओ। ये क्या अपना मान लेना अच्छे से बन नहीं रहा है, कैसे बनेगा? ये क्या अपना समकोण त्रिभुज है, ठीक है क्या मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज है 90 अंश है। ये अपना क्या कर्ण है, और ये क्या अपना आधार है, हाँ। और ये क्या अपना लंब है। मेरे भाई आप बताइए मुझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता आपको तो क्या चाहिए होता, अपना आधार ऊर्ध्व ऊंचाई मतलब लंब चाहिए होता, ठीक है। आधार कितना है 12 है, बढ़िया। कर्ण कितना है 13 है, ठीक है। लंब को निकालना है,
तो सबसे पहले लंब को निकालना है, कैसे निकालोगे? एक होता अपना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, हाँ बढ़िया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का आधार। वर्ग। हाँ अब देखना, कर्ण कितना दिया अपने पास? 13 है ना, 13 का वर्ग कितना होगा? लिखो 13 के 169। बारे में। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक? 13 का वर्ग लिखा मैंने 169, किसी को दिक्कत है ना? बढ़िया ना, मैं लिख देता हूँ ना, 13 का वर्ग हो गया। अच्छा लंब कितना है? लंब नहीं पता है, लंब नहीं पता है, बढ़िया ना। आधार कितना है अपने पास? 12 है, 12 का वर्ग 13 का हो गया 169। लंब को वैसे लिखा मैंने। आधार के ऊपर कितना हो? 144, 44 मतलब कि 12 और कितने हुए? 144 हो गया, ठीक है। अब 169 में से 144 हटाऊंगा तो अपना क्या निकल जाएगा? लंब। ये कितना निकलेगा मेरे भाई? 25 निकला। यहाँ वर्ग था, वर्ग का पक्षांतर होगा मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा यहाँ अपना? वर्गमूल बन जाएगा। और 5 का वर्ग कितना निकल जाएगा? 25 ऊपर कितना निकल जाएगा? वर्गमूल कितना निकलेगा? अरे 25 को वर्गमूल कितना निकलेगा? 5 निकल गया, तो लंब कितना आ गया? 5 आ गया। अरे अक्षय समझ आया कि नहीं आया? हाँ भैया, अक्षय हाँ भैया, आ गया आ गया आ गया। अब देखना जरा, हाँ इतनी बात हो गई। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा अपना? 1/2 आधार और ऊंचाई। आधार कितना है? 12 है, ऊंचाई कितनी है? 5 है। ये 2 एकम 2, 2 6 12, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया। और मेरे भाई इकाई क्या दी थी इनकी? सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल रहा तो वर्ग तो आएगा, यहाँ इकाई के दिए सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर। बोलो किसी को दिक्कत है क्या सवाल में? हाँ बोलो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। अरे भैया मेरे को समझाना एक बार और। देखना, ध्यान देना आप लोग। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना? 13 सेंटीमीटर है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है भाई। कर्ण दिया है, आधार दिया है, हमें लंब याद करने के लिए हमें पता है, एक भी गणितज्ञ था, क्या नाम था वो? पाइथागोरस नाम का था। उसने पाइथागोरस प्रमेय दिया है, पाइथागोरस प्रमेय दिया उसने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है मेरे भाई? कर्ण है 13 है, 13 है, 13 का वर्ग लिख दिया मैंने। लंब निकालना है, लंब का वर्ग लगाया। आधार कितना है? आधार 12 था, 12 लिख दिया। 13 का वर्ग कितना होगा? 169 हो गया, 169 लिखा। लंब का वर्ग जैसे लिख दिया। आधार कितना है अपना? 12 था, 12 का वर्ग कितना? 144। भाई प्लस में है ना, रंजित देख यहाँ पर ध्यान से, प्लस में है ना, यहाँ पर माइनस में चल गए। 169 में से 144 घटाऊंगा मैं तो कितना आएगा? 25 आ गया। और यहाँ वर्ग था, लंब में वर्ग था, तो वर्ग का पक्षांतर होगा, तो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल बना दिया। 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा मेरे भाई? 5 निकल गया। लंब कितना आ गया आपका? 5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अपना? अरे 5 आधार और ऊंचाई। म्यूट तो कर दीजिए सबको। अरे यार क्या नाटक कर रहे हो यार ना, सब यहाँ देखो यार, है ना। 1/2 आधार और ऊंचाई, 1/2 लिखा मैंने। आधार कितना भाई?
12 है, 12 लिख दिया। ऊंचाई कितनी 5 है, 5 लिखा। 2 एकम 2, 2 छीन 12, 6 पंचे 30 हो गया। और भाई क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा, क्षेत्रफल है वर्ग में आएगा। तो भाई क्या हो गया यहाँ अपना सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, बोलो जरा। नहीं भैया। हाँ, अगला सवाल नोट करो जरा। आज का सवाल है आपके पास। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालिए, 26 करोड़ इतनी। निकालिए। हाँ, कितना आया भैया? 26 करोड़ 3। गलत आंसर है, सही आंसर है। हाँ, देखो जरा आराम से करो ना। गलत आंसर जहां तक ना। भैया 16.3। सही आंसर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 करोड़ 3 भैया। हाँ ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। करो मेरे भाई। चार करनी 3 की भी ऊंचाई 4 करने 3 को देखते हैं ना, 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं ना। हाँ भाई सही है। बहुत सही मेरे भाई, बहुत सही, बहुत सही, सही आंसर है। देखना हाँ, देखना। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितने दी है, 8 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। ध्यान देना, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा मेरे भाई? करनी 3/4, करनी 3/4 ए का वर्ग। और ए क्या है यहाँ पर आपकी, ए है आपकी भुजाएं, ठीक है। करनी 3/4 लिखा मैंने। ए का वर्ग मतलब कि ए क्या अपना, ए का मान कितना है, 8 है, 8 का वर्ग। देखना, करनी 3/4 लिखा। और मेरे भाई देखना जरा ध्यान से, 8 का वर्ग कितना हो गया, 64 हो गया।
8 का और कितना हो गया 64 हो गया। अब काटा मैंने 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 में बच गए कितने गए 2 हो गए 24, 4 6 24, तो कितना आ गया अपना 16 करने के अंदर 3, कितना आ गया 16 लिखा मैंने और करनी 3 बनाया तो करनी 3 लिख दिया पीछे, 16 करने के 3। भाई क्षेत्रफल निकाले है ना, तो क्षेत्रफल कितना आएगा वर्ग में आएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा वर्ग में आएगा, और यहाँ सेंटीमीटर दिया है कितना कितना आएगा सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, पहला आंसर तो ये निकल गया। अब ऊंचाई निकालना है तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह भैया किसके बराबर होगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यार जो समबाहु त्रिभुज है वो एक प्रकार का त्रिभुज है कि नहीं है ना त्रिभुज, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखना भाई मेरे देखे जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अपना 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित में ऊंचाई। ठीक है, अब त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना निकाले आपने 16 करने के अंदर 3, कितना निकाला 16 करने के 3। और जो भुजा दी है ना वो समबाहु त्रिभुज ऐसे तो लिखना होगा, ये भुजा दी अपनी 8 और ये भी 8 और ये भी 8, भुजा क्या होगी आपका भुजा मेरे भाई क्या होगी भुजा जो है ना आपका आधार होगी। 1/2 लिखिए, आधार कितना हो गया आपका 8 हो गया, आधार कितना हो गया 8, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई मान लिया 16 करने के अंदर 3, इसके बटे पूछने में कितना होगा 1 होगा। काटे चलो काटते हैं ना, चलो ध्यान देना 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, और h बराबर कितना हो गया 4 करने के अंदर 3, 4 करने के अंदर 3 कितना होगा भैया सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर। अरे कहीं दिक्कत है आप लोग को? हाँ बोलो, क्या समझे बढ़िया। भैया हाँ और समझाना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे। ये समझाना है उसके ऊपर से। यहाँ पर। हाँ रंजित क्या है समबाहु जो त्रिभुज है वो भी एक त्रिभुज ही तो है, हो कि नहीं हो? जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अपना 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है मैंने उसका सूत्र लगा दिया भाई 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी निकाले हैं कितना है 16 करने के अंदर 3 वर्ग सेंटीमीटर निकाले हो ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया भी। तो मुझे
ठीक है रंजित, तुमको समझ में आया भाई नहीं आया? हाँ भैया। बताना पूरा आगे। आ गया भैया, आ गया। चलो मुझे बताओ जरा आप, तुम मुझे बताओ कि शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ? 16 जून 1674। अरे 16 जून किसने बोल दिया बे? भैया 16 हाँ? जून 1674 में। 16 जून गलत आंसर है। 1674 में हुआ है। हाँ 14 जून है। हाँ भैया, आगे बताओ। मैंने आपको पढ़ा आपको। राम सिंह यादव में लिखा है क्या भैया? राम सिंह यादव गलत लिखा है, ठीक है। हाँ भैया। क्या जी भैया? शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ? 14 जून 1674। 14 जून 1674, ठीक है, ध्यान रखना। शिवाजी का 2 बार अभिषेक हुआ है, लेकिन ध्यान रखना शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। नोट कर लो आप। सुन पा रहे हो? हाँ सुन पा रहे हो कि नहीं? हाँ भैया। शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। इनके पास 200 नाव थी मेरे भाई। कितने नाव थे इनके पास? समथिंग 200 नाव है ना, ठीक है। अरे हाँ पहले हाँ भैया। शिवाजी के भी अष्टप्रधान थे। ध्यान रखना, शिवाजी की सेना में अष्टप्रधान हुआ करते थे, ठीक है। जिस प्रकार की अपने कौन हो गया अकबर के दरबार में दो रत्न हुआ करते थे, और क्या अपना क्या है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके दरबार में भी 2 रत्न हुआ करते थे। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में हुआ करते थे? बोलो जरा, ये बताएगा। अष्टदिग्गज, हाँ जी। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? शिवाजी। नहीं अष्टप्रधान है शिवाजी, देखना जरा। अष्टप्रधान शिवाजी हैं, और अष्टदिग्गज बोल देना भाई कृष्णदेवराय। ध्यान रखना कौन है? कृष्णदेवराय है ना, ध्यान रखना भाई, है ना, ठीक है। और कहीं दिक्कत सवाल हुए? अरे आज के सवाल समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ 70 में। अरे बोलो। अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया भैया, आ गया भैया। अभी नीचे पूरा कहाँ समझाया आपने? क्या चीज पूरा में समझाया? अरे यार यूट्यूब में डालता है भाई, पासा वीडियो डालता है, परेशान मत कर भैया को। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा मेरे दादा। हाँ भाई तो यूट्यूब में डालता है वीडियो। भैया पहले तो इनको म्यूट करो, कुछ देख नहीं रहा। अरे सब लोग म्यूट हो पहले यार ना। वो नेटवर्क में चल जा यार। हाँ अब बता यार, क्या नहीं आया समझ बोलो मुझे। हाँ मैं बोल रहा था भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से नीचे में को कुछ पल्ले समझे में नहीं आया। अरे बेटा देखा, 1/2 हुआ, 1/2 हुआ। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता अपना? अरे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कर दी मैंने, बराबर किसके बराबर होगा? अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला है अभी आपने? अरे इतने तो निकाले हो, 16 करने के अंदर 3, जो बराबर हो गया 1/2 लिखिए। आधार कितना था आपके पास? बोलो जरा। अरे आधार कितना था? आधार बोलोगे आप मेरे भाई, तो जो भुजा भी रहती ना वही आपका आधार होते, ठीक है। आधार हो गया 8। ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को लिखा मैंने h। 1/2 अब बराबर कितना? 16 करने के अंदर 2 कम 2 2 के 8, ठीक है। अब देखना 4 कट गया, 4 कम 4 कर चुके 16, कितना बचा? 4 करने के अंदर 3। h बराबर कितना आ गया? 4 करने के अंदर 3,
सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आ गया, ये ऊंचाई निकल गई आपकी। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया अब? हाँ हाँ आ गया भैया। भैया मैं ये बोल रहा था कि जब हाँ बोल, क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा था समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है ना? हो ना? तो और भैया कुछ बोल रहा है? फिर उसकी ऊंचाई भी तो 8 सेंटीमीटर आना चाहिए ना? नहीं नहीं, ऊंचाई तो यहाँ से नापा जाएगा मेरे भाई। ये होगी अपनी ऊंचाई, सुन पा रहे हैं? आ गया भैया भैया, अब समझ में आओ। हाँ जी बोलो। अरे इसका एक और शॉर्ट सूत्र भी होता है ना, करंट 3/2 ऊंचाई वाला गुणित है। भुजा। हाँ लिख लो, ये सूत्र लिख ले एक और, है ना? एक सूत्र तो होता अपना 3/2 गुणित भुजा। लिख लो जरा एक सूत्र के यहाँ, इसका ऊंचाई निकालना है। देखो हमको क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है ना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करनी 3/2 गुणित में भुजा। लिख लो जरा भैया, करनी 3/2 गुणित भुजा कितनी है अपनी? 8 है। 2 कम 2, 2 चौकी 8, तो कितना हो गया? 4 करने के अंदर 3 सेंटीमीटर। ये आपकी ऊंचाई आ गई। कहीं पर दिक्कत है? हाँ अरे बोलो रंजीत, अभी भी कोई दिक्कत है? भैया आगे चलते। हाँ है चलते। अब यहाँ चलने लायक कुछ बचे नहीं, क्या हम चले रहे हैं? हाँ आप अच्छा, क्या नाम है आपका? अविनाश, आपने कल पढ़ाई करे हो कि नहीं करे हो? हाँ बोल। करे हैं। करे हो? वो पीडीएफ कंप्लीट हो गया जो मैं दिया था, सेंड करा था? हाँ वो पीडीएफ में भैया स्पीड पढ़ा था मैंने। पीडीएफ पढ़े थे? अच्छा वो पीडीएफ क्यों नहीं पढ़े आपने? रीजन? क्योंकि मैंने स्पीड पढ़ा है, वही बात है ना। हाँ भैया वो पीडीएफ कल डाले हो ना, कब डाले? अरे यार अभी एक 2 बजे डाले थे भैया रात में। कब डाला पता नहीं, शनिवार की रात में 2 बजे डाला था मैंने शायद ना। हाँ भैया। हाँ उसको पढ़ लेना रे भाई, बहुत काम के लिए लिखे उसमें ना। अच्छा और मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको अविनाश इतिहास पढ़ना था तो आप समय में क्यों नहीं आए? कब भैया? सुबह। हाँ जी। अरे वो रंजीत ने मैसेज कर दिया तो मेरा 50% था, फिर मैंने स्विच ऑफ करके फंसा दिया मोबाइल। मैं कहा भैया 8 बजे वो आएंगे अब। ठीक है ना, देखो यार यूट्यूब में ना वीडियो डालने में ना दिक्कत होती है, ठीक है? तो अब से ना यूट्यूब में वीडियो डालूंगा नहीं मैं, ठीक है? तो दिक्कत यहाँ तक। अरे नहीं भैया, हाँ भैया अच्छा रिवीजन होता है। अबे तुम लोग लाइक आइक नहीं करते हो, मात्र 1 लोग देखता हुआ उसमें है। अरे मान लो 2 लोगों ने भी देख लिए हैं। हाँ अरे भैया उससे कुछ नहीं है, रिवीजन होता है भैया बहुत तगड़ा। भैया 3:30 बजे डाले शायद वो पीडीएफ। हाँ जो भी है ना डाल दिया मैंने ना, समथिंग कितना 53 MB का है, 56 MB का ना। हाँ बोलो और कुछ बोल रहे हैं? भैया यूट्यूब में डाल दिया करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है डाल दूंगा, हालांकि सुनो मेरी बात अब है ना, तो पूरा टाइम जाता है उसमें, है ना? आप लोग भैया वो पीडीएफ रिवीजन कर लेना,
और यहाँ पे अपनी जो ना क्षेत्र मिति कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पर अपनी क्षेत्र मिति कंप्लीट हो गई है। अब अगले दिन क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल क्या पढ़ेंगे बोलो? आयतन। चेक करना आपको आयतन, ठीक है, कल पढ़ेंगे हम आयतन। और कुछ सवाल रहेगा इसके, जो 3-4 सवाल कर